इजराइल ने कहा कि जो लोग इजराइल को खत्म करना चाहते हैं उन लोगों को ही खत्म कर दिया जाएगा। क्या इस बयान को पूरे पश्चिम एशिया में हम नए टकराव का संकेत माने? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मोनिका जी, क्योंकि ये जो बयान है, यहाँ कई सारे खिलाड़ी निकल निकल के आ रहे हैं। तैयब अर्दोगन, फिरहान हकान, उसका इंटीरियर मिनिस्टर, यहाँ सीरिया में भी मुझे गड़बड़ होती नजर आ रही है, इजिप्ट में भी मुझे गड़बड़ नजर हो रही आ रही है। ओवर एंड अबव आपकी ईरानी तो है ही है, राइट। ये पांच, और कतर पर्दे के पीछे से आता है। तो ये आज ये हमारे इजरायली भाई ना परेशान हो गए थे सबको बोल बोल के नाम लेके। तो आज उन्होंने ब्लैंकेट धमकी दी थी, भाई जो भी इजराइल के को खत्म करने की बात करेंगे हम उसको खत्म करेंगे। यहां धमकी के दो पहलू हैं, एक कंट्री के खिलाफ और एक व्यक्ति के खिलाफ। जैसे कि उन्होंने कहा जी खमेनी कहता था कि हम इजराइल को खत्म करेंगे, हमने खमेनी को मार दिया। मुश्तबा कहता था मुश्तबा को मारेंगे। तो यानी कि आप समझिए, ये तैयब अर्दोगन को बहुत स्पष्ट शब्दों में, मतलब कहते हैं ना वो रिबन में लपेट के, जी। गिफ्ट पेपर में लपेट के धमकी दी है तैयब अर्दोगन को, फिरहान हकान को और उसके इंटीरियर मिनिस्टर को, और यहाँ जुलानी को, और यहाँ फतेह अल सीसी को। देखो भैया, अगर हमसे पंगा लोगे फिर तो देखिए 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 इजराइल की पॉलिसी होती है पहले अटैक करना, वो वेट नहीं करता दुश्मन कब आएगा कब अटैक करेगा। और इसका एक और कनेक्टेशन भी है, अगर हमें ईरान से कभी भी खतरा लगा, हम ईरान का काम तमाम कर देंगे। देखिए, क्योंकि अभी आप कुछ वो कह रहे थे कि जी कमर चीमा भी ऐसा कुछ कह रहा था। देखिए, ये सब समझते हैं कि एक बार कतरियों की गुडविल काम आ गई, पाकिस्तान काम आ गया, उस दिन ईरान को बचा दिया। अगर ये फिर आंख मचोली का खेल खेलते रहेंगे जो ये खेल रहे हैं, अब कल का इमाम खमेनी साहब का फ्यूनरल भी खत्म हो जाएगा जी, कल 9 तारीख, 8-9 तारीख, जब ये कल खत्म हो रहा है। जी। तो फिर उसके बाद आपके पास विकल्प नहीं बचेगा ना, बहाने नहीं बचेगा ना। अगर आप ट्रंप को घुमाते रहेंगे, देखिए वो भी बेवकूफ नहीं, उसे पता 60 दिन के टाइम में से तो यार 20 दिन तो निकल गया, आप तो भी बातचीत करने भी नहीं आ रहे हो। अभी यूरेनियम पे भी बात करनी, इधर भी बात करनी, आप कर ही नहीं रहे हो। तो अमेरिका के धैर्य की सीमा भी है। और मोनिका जी, युद्ध तब होता है जब आप उसकी मिनिमम आशंका करते हैं। जब मैक्सिमम आशंका होती तब युद्ध नहीं होता। युद्ध तब होता है जब मिनिमम आप उसकी उम्मीद करें। ये मिलिट्री की स्ट्रैटेजी है। अगर आपको अभी लगे या दर्शकों को लगे यार अभी तो मामला ठंडा है, मैं आपको कह रहा हूं अभी युद्ध के होने के मैक्सिमम चांसेस है। क्योंकि जब टेंशन बहुत हाई होती तब युद्ध नहीं होता। जब आपको लगता मामला ठंडा हो गया, चीजें थोड़ी कंट्रोल हो रही है, तब दुश्मन थोड़ा मतलब ना रेस्ट पैक होता है, रिलैक्स करता है, तब आप उस पर आघात करते हो। मैं मानता हूं कि एक डायरेक्ट वार्निंग है, और यह हिजबुल्ला हो, हमास हो, होती हो, ये सबको डायरेक्ट वार्निंग दी गई है। और इसराइल एग्रेसिव में आ गया। और बेंजामिन नेतन्याहू कल आपने स्टेटमेंट सुनाई था जो भारत को लेके कहा उन्होंने। और भी उनके कुछ स्टेटमेंट आए हैं कि कह रहे भाई ये फिर ये जो तुम्हारा तैयब अर्दोगन है, रोज कहता है इसराइल को खत्म करना है, इसका इंटीरियर मिनिस्टर कहता मैं जेरूसलम का गवर्नर बनूंगा, और इसका फिरहान हकान कहता कि हम और इसराइल और ईरान, इसराइल और तुर्किया एक साथ नहीं रह सकते मिडल ईस्ट में। तो भैया जरा अपनी जबान को लगाम दो और अपने धैर्य को पकड़ो, और अपने अपने जो दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं इनको संयमित करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना मोनिका जी, आप युद्ध को अवॉइड करने के लिए कुछ लोगों का एलिमिनेशन करते हैं। अगर आप कुछ लोगों का टाइम पे एलिमिनेशन करें तो बड़े बड़े युद्ध एलिमिनेट हो सकते हैं। जी। युद्ध में एलिमिनेशन करो, पहले करो, युद्ध अवॉइड होता है। तो ये उस डॉक्ट्रिन की ओर दर्शाता है, उस डॉक्ट्रिन की ओर, ये सीधा सीधा एक चेतावनी में मानता हूं जी।